वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे प्यारे मोदक आपको दिख रहे हैं और ये बहुत ही प्यारे और पारंपरिक जो महाराष्ट्र की रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ आज। और बहुत ही अच्छे टेस्टी, मतलब सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे ये वाला मोदक लगा। उकडीचे मोदक बहुत स्वादिष्ट, और ये वहाँ का पारंपरिक मतलब मेन मोदक आप इसी को बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं फाइनली आपको बताऊं कि मेरे ये मोदक जो है ना वो अच्छे नहीं बने, मतलब खाने में बहुत टेस्टी बने, लेकिन जो मैं पारंपरिक बनाना चाहती थी वो नहीं बने। और इस रेसिपी से मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे समझ में आया कि हर जगह कुछ ना कुछ विशेष होती है और विशेषता होती है, और वहाँ की जो परंपरा होती है ना उसमें कुछ ना कुछ लोगों के भावना और जज्बात छिपे होते हैं, जो मैंने इस रेसिपी में फील किया। तो इस रेसिपी को बनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई और मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर मैं नहीं बनाती तो मैं नहीं सीख पाती फ्रेंड्स। और मैं आपको फाइनली बताऊं कि मैं इस रेसिपी को बनाने में फेल भी हुई हूँ, कहीं ना कहीं मैं फेल हुई हूँ और मेरे से ये रेसिपी नहीं बनी फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, तो इसको ना हाथों से ही बनाया जाता है, लेकिन मैं हाथों से नहीं बना पाई फ्रेंड्स। और मैं फिर इसको मोदक मोल्ड से ही बनाई, जो कि आपको दिखा कि बहुत सुंदर मोदक बने हैं, पर मैं हाथों से नहीं बना पाई। और हाथों से बनाना एक आर्ट है, जिस आर्ट में मैं फेल हो गई, मैं नहीं बना पाई फ्रेंड्स। और बहुत सारे चैनल पे भी मैंने देखा तो उन लोगों ने भी सारे ने मोल्ड से ही बनाया है, जबकि वो इतने पुराने चैनल है तो उनको हाथों से सिखाना चाहिए, लेकिन मतलब नहीं दिखाया है उन्होंने। हाँ, एक निशा मैम ने दिखाया है, लेकिन मैं बनाने की कोशिश की तो मेरा नहीं बना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको कि कैसे बनाना है। और ये वीडियो नहीं है, ये एक आपका पूरा मोदक का क्लास हो जाएगा। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको इसमें समझ में आएगा कि मोल्ड में भी बनाना है तो कैसे बनाना है, क्योंकि मोल्ड में बनाना भी आसान नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको ना ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है और ये लिया है 1.25 कप चावल का आटा। आटा आपको बिल्कुल बारीक वाली लेनी है, कोई भी ले सकते हैं, पर बारीक वाली जो चावल होता है ना और कच्चे चावल होते हैं वही लेना है। अब एक ले लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 1.25 कप पानी। 1.25 कप पानी इसलिए क्योंकि 1.25 कप चावल लिया है तो 1.25 कप ही पानी लेंगे। तो 1 कप पानी और मतलब 1/4 इतना दूध डाला है, जिससे कि बहुत ही सॉफ्ट मोदक आपके बनते हैं। चावल सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, तो इसके लिए अगर आप दूध के साथ बनाएंगे तो मोदक आपके बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है और दूध में उबाल आ गया है। फिर गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद चावल का आटा डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और गैस को आप इस टाइम में ऑफ कर दीजिएगा और उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है आपको। अच्छे से चावल, दूध, पानी, घी सारे मिक्स हो जाने चाहिए। अलग अलग आटा आपका नहीं दिखना चाहिए, ड्राई आटा जो होता है वो नहीं दिखना चाहिए। अब इसमें 1 पिंच इतना व्रत वाला नमक डाला है, क्योंकि नमक इसमें डाला जाता है इसलिए डाला है व्रत वाला नमक। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर नमक से फ्लेवर अच्छा आता है इसलिए डालते हैं। जो पारंपरिक बनाया जाता है उसमें नमक डलता है, इसलिए मैंने नमक डाले हैं। अब इसको ढक दीजिए, और जो मतलब स्टीम के बाहर ना निकले उसके लिए जो अगर लीड में आपके होल हो तो उसको बंद कर दीजिए। और इस तरह से उसको बंद कर दिया है। 10 मिनट का रेस्ट देंगे, जिससे कि वो स्टीम से अच्छे से पक जाए। इधर ले लिया है नारियल और इसको अब हम तोड़ लेंगे। तो इसको हम तोड़ के इसको ग्रेट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये लीजिए, नारियल टूट गया, तो थोड़ी सी एक्टिंग भी कर ली है। और हाँ, इस तरह से नारियल को तोड़ लीजिएगा, चाहे तो चाकू से निकाल लीजिए और नहीं तो फिर ग्लास वगैरह से भी निकाल लीजिएगा, तो ग्लास से भी बहुत अच्छे से निकलता है। हाँ, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आपका नारियल निकल जाएगा। तो सारे नारियल को निकाल लिए मैंने और सबको धो लिए एक बार, और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। कच्चा नारियल है, आराम से कट जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आराम से कट जाता है। अब इसको हम दरदरा पीसेंगे, तो बस मिक्सी को चलाइए और रुक रुक के पीसिएगा तो आराम से पीस जाता है। बस एक बार बीच में नाइफ से चला दीजिएगा और उसके बाद उसको पीस लीजिएगा। तो इस तरह से आपके जो बिल्कुल जैसे हम ग्रेट करते हैं ना उस तरह का नारियल आपको मिल जाएगा। अगर 1-2 चंक्स दिखे तो उसको निकाल लीजिएगा। इधर ले लिया है गुड़, और अभी नापा नहीं है, पहले इसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे और उसके बाद हम उसको डालेंगे। तो इधर हमारा चावल ठंडा हो गया है, मतलब थोड़ा सा हाथ से छूने लायक हो जाएगा।
इतने टाइम तक ही आपको उसको रेस्ट देना है और उसके बाद आप इसको मिक्स कीजिए। गरम गरम में ही मिक्स करना होता है जिससे कि चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो अभी गरम है इसलिए मैं ग्लास से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद जब हाथ से छूने लायक हो जाएगा फिर हाथ से मिक्स करेंगे इसको। तो अब हो गया है, मैं हाथ से इसको छू सकती हूँ। अभी भी ये गर्म है, काफ़ी गर्म है, बट हाँ हाथ से मैं छू सकती हूँ। अब इसको एक प्लेट में रख लिया है जिससे कि मुझे आसानी हो इसको मसलने में। तो फ्रेंड्स बहुत सारे वीडियो में बताया गया होगा आपको कि इसको मसलना नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे रसगुल्ला बनाते हैं और जैसे 5 से 7 मिनट तक आपको छेना को मसलना होता है, उतना ही आपको इसको मसलना होगा। कम से कम आपको 6 से 7 मिनट, 8 मिनट भी लग सकता है आपको इसको सॉफ्ट करने में। और 3 चम्मच के इतना घी इसमें लग गया था, थोड़ा थोड़ा घी हाथ में लगाया और इसको मसला, क्योंकि चावल ड्राई हो जाता है तो वो ड्राई हो जाता है, इसलिए आपको इसको मसलना पड़ेगा। तो इसको मसलते हुए कम से कम आपको 7-8 मिनट लग सकता है। और जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, आप गोली रसगुल्ला जैसा बना के देखिए हाथों से, और बिल्कुल क्रैक ना हो, तब आपका जो चावल है वो रेडी है। तो जो चीज़ें सही है वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से भी आप इसको मसल सकते हैं, जैसे भी मसलना है, बस आपको चावल को सॉफ्ट करना है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है कि इस तरह से गोल करेंगे तो बिल्कुल भी क्रैक ना हो। तो मैंने पूरी मेहनत की थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत की, फिर भी मैं इसको हाथ से नहीं बना पाई, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो बनाने आई हूँ, सिखाने आई हूँ रेसिपी, तो मैं सिर्फ एडिटिंग करके आपको अच्छी अच्छी वीडियो नहीं दिखाऊंगी। जो प्रॉब्लम आती है उन चीज़ों को भी शेयर करूंगी और बिल्कुल अच्छे से बारीकी से शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं कम से कम मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक इसको मसला है, फिर भी हल्के से क्रैक दिख रहा है। अब एक टॉवल गीला किया, ढक दिया और ऊपर से एक मतलब बाउल से भी ढक दिया ताकि बिल्कुल भी एयर ना जाए, वो चावल सॉफ्ट हो जाए। अब 10 मिनट का चावल को ब्रेक देंगे। इधर हम इसके लिए जो मसाला है वो बना लेंगे। तो बस 1 चम्मच घी और 1 चम्मच इतना खसखस डाल दीजिएगा और उसके बाद पोस्तो दाना, और उसके बाद इसको मतलब हल्का सा भून लीजिएगा। ढकना नहीं है, सॉरी, भूनना है। हल्का सा भूनिए, गैस को स्लो रखिए और हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद जो नारियल हमने घिस के रखे थे मतलब मिक्सी में, उसको डाल दीजिए। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, अगर मेहनत करनी हो तो आप कद्दूकस कर लीजिए, घिस लीजिए नारियल को, या फिर आप नारियल का जो पाउडर होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें कच्चे नारियल से बनाया जाता है। अब इसमें घी डालेंगे, 1 चम्मच घी डाला था और 1 चम्मच घी और डालेंगे, क्योंकि जैसे ही नारियल डालेंगे, नारियल ड्राई होता है तो आपका जो नारियल है वो पैन में चिपकने लगेगा। उसके बाद आप घी डालिए और एकदम से आपको नारियल भूनना नहीं है, क्योंकि भूनेंगे तो नहीं भुनाएगा, आप देख लीजिएगा वो जलने लगेगा, मतलब चिपकने लगता है पैन से। तो उसके बाद मैंने गुड़ डाल दिया है, तो 1.5 कप इतना गुड़ डालना है आपको। 2 कप नारियल डाला है इसलिए 1.5 कप इतना गुड़ डाला है और थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है। और इस टाइम में भी आप चाहें तो थोड़ा सा व्रत वाला सॉल्ट डाल सकते हैं, इसमें भी सॉल्ट डाला जाता है, जिसको मैंने स्किप किया है, तो वो मैंने नहीं डाले हैं। और इसको अच्छे से गुड़ को सॉफ्ट होने, मेल्ट होने तक ही आपको पकाना है और गैस को बंद कर देना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता है, बस इतना ही आपको करना। जो गुड़ है वो पतले पतले छोटे छोटे काट लिए थे तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। बाहर देख सकते कितना अंधेरा हो गया, दिन के 1 बजे मैं ये कुकिंग वीडियो बना रही हूँ और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया, खूब झमाझम बारिश हो रही है और एकदम बादल काले काले घिरे हैं। और इधर जैसे ही गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा उसको हम शिफ्ट कर लेंगे, पैन में नहीं रखेंगे, जैसे पैन गर्म है तो हमारा ओवर कुक हो जाएगा जो हमारा मिश्रण है। तो इसको सब अलग करके रख लिया है। तो मसाला बनाने में कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा, आराम से मतलब 2 मिनट में बन जाता है। बस इधर आटा देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, आप छूने से आपको मतलब महसूस हो रहा होगा पिक्चर को देख के कि हाँ चावल का आटा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। फिर भी आप थोड़ा सा हाथ में घी लगाइए और इसको और मसलिए, 2-3 मिनट तक और मसलिए। अब फिर से टॉवल ड्राई मतलब गीला कीजिए और उसको ढक दीजिए साइड में। अब एक एक बॉल लीजिए और उसको निकालिए और उससे मोदक बनाइए, बाकी का ढका रहने दीजिए, नहीं तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। ये जो आटा है ना चावल का वो बहुत जल्दी ड्राई होगा। तो आप इसको इस तरह से गीले कपड़े से ढक के रखिए और इस तरह से अब इसको चिकना कीजिए, हाथों में घी लगाइए और चिकना कीजिए। तो टोटल 3 चम्मच इतना घी लग चुका है और अब हाथों में लगाएंगे। अब इस तरह से बनाना स्टार्ट किया जब मैंने, तो इस तरह से मैं सोची हाथ से ही बनाऊंगी, मोल्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगी। जैसे पारंपरिक बनाया जाता है वैसे बनाऊंगी, जैसे महाराष्ट्र में लोग बनाते हैं। तो लेकिन ये क्रैक हो रहा था, फिर भी इतना मसलने के बाद भी ये क्रैक हो रहा था। फिर भी मैंने कहा चलो जब शेप देंगे तो ये सही हो जाएगा, मैं इसको संभाल लूँगी। लेकिन जब मैंने इसमें मिश्रण डाले तो उसमें बताया गया था कि मतलब 1.5 चम्मच इतना कम से कम आपको, वैसे तो 2 बताया था बहुत सारे वीडियो में, लेकिन मैंने 1.5 छोटे स्पून से 2 स्पून डाले, मतलब छोटे वाले चम्मच से 2 डाले हैं। और उसके बाद मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने कलियाँ बनाना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जैसे ही मोड़ते हैं
तो वो टूट जा रहा है, क्योंकि चावल का आटा है वो टूट जा रहा है। तो वैसे तो बहुत अच्छे से पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, और लेकिन मेरे से नहीं बन रहा था। इतना मैंने मसला चावल को, फिर भी ये टूट रहे थे। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, लेकिन ये मेरे से नहीं बना। तो इस तरह से मैंने मिश्रण को दबाए और अच्छे से मैं पूरी कोशिश की कि ये मेरा बन जाए हाथों से, और मैं हाथ से ही बना के आपको पूरी वीडियो दूँ, लेकिन ये मेरा हाथ से नहीं बन पाया। तो इस तरह से मैंने इसको नीचे से दबाते दबाते ऊपर की ओर ले गई, और ऊपर से फिर जैसे मसाले हमारे हैं ना, उसको फिंगर से मैं अंदर करती गई उंगली से, और उसके बाद इस तरह से की। लेकिन ये नहीं बन पाया, क्योंकि ये क्रैक हो जा रहा था, चावल का आटा था तो ये टूट जा रहा था। तो ये मेरा हाथों से नहीं बन पाया फ्रेंड्स। तो मैंने एक बनाई तो नहीं हुआ, तो मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने दूसरा बनाया। लेकिन जब मैंने दूसरे बनाए तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आया, वो फिर भी क्रैक ही हो रहा था मतलब, और वो नहीं बन पाया। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब इसको हम मोल्ड में बनाएंगे, ये अभी मेरे से नहीं बन पाएगा। और ऐसे में जब मैंने भर दिए है इसमें नारियल का जो मिश्रण हमने बनाया है, तो फिर वो सारा ही ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने 2 बनाए और मेरे से ये नहीं बना फ्रेंड्स। तो क्या आप बना लेते हैं, या किसी चैनल पे आपने देखा है कि इन्होंने बनाया है? हाँ, निशा मैम ने बनाया है और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मेरे से नहीं बन पाया। मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, मैं नहीं बना पाई। तो फिर मैंने इसको अच्छे से चिकना किया अच्छे से, और इन दोनों को भी मैंने कहा बर्बाद तो नहीं करेंगे, इसको शेप दे दिया मैंने। और फिर जैसे नाइफ से मैंने आपको बताए थे पहले वीडियो में कि आप बिना मोल्ड के बना सकते हैं, तो उस तरह से इस तरह से पिंच कर करके जहाँ भी क्रैक हो रहे थे पिंच कर करके मैंने उनको बंद किए, और इस तरह से नाइफ से फिर मैंने शेप दे दिया। तो मैंने बर्बाद नहीं होने दिया फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, जो मैं चाह रही थी कि मैं आपको सिखाऊं, मतलब हाथों से बनाना जैसे पारंपरिक बनाया जाता है, वो चीज़ मैं नहीं कर पाई। और हर जगह की एक विशेष बातें होती है जो वहाँ के लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं, पर हाँ दूसरे नहीं कर पाते हैं। और सच में मैं नहीं कर पाई और मैं फ़ेल हो गई। फिर मैंने कहा चलो बटर पेपर लेके करते हैं, ऐसा भी मैंने देखा था। तो मैंने ये वाला जब ट्रिक किया, पर इसमें भी फ्रेंड्स मैं पहले ही बता दूँ, ये भी नहीं हुआ, और ये वाला ट्रिक भी मेरा फ़ेल हो गया। इसमें भी मैं फ़ेल हो गई, बिल्कुल बिल्कुल भी ये काम नहीं किया। आप देख सकते हैं चावल का जो आटा है वो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो रखा है। इसको हाथों से दबाया, उसके बाद हल्के हल्के बेलन से इसको बेला, बहुत अच्छे बिल गया। लेकिन वो चावल का आटा है, उसकी वजह से वो फट जा रहा था, साइड से क्रैक हो रहे थे, जुड़ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मेरा ये मोदक नहीं बन पाया हाथों से। और मुझे सीखना है। अगर कोई महाराष्ट्र से हो मेरे आस पड़ोस में, मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरी कोई पड़ोस में हो, तो मैं उनसे सीखूंगी कि इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं है जो नामुमकिन है, तो मतलब आपको सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब मुझे सीखना है। मैं हो सकता है मैं अगले गणपति पे आपको ये रेसिपी फिर से बनाऊं और मेरा बन जाए। तो आप देख सकते हैं इस बार जो मैंने आटे की रोटी पूड़ियाँ बनाई, छोटी सी रोटी पूड़ी जो भी बोलिए, तो उसमें मैंने थोड़े से मिश्रण कम भरे हैं, और मतलब प्लेन भी हुआ है, क्रैक भी नहीं है। लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इस तरह से दबाए तो वो फिर टूटना शुरू हो गया। मतलब एक फिंगर को आगे किया और पीछे थंब, और जो बीच वाला फिंगर है उससे आपको इंडेक्स फिंगर से इस तरह से मैंने करना स्टार्ट किया। लेकिन वो जैसे जैसे दबा रहे थे ना, तो चावल की वजह से ना वो टूट जा रहे थे और कलियाँ नहीं बन पा रही थी। तो मैंने तो सुना है कि 16-21 ऐसे कलियाँ बनती है, पर मेरे से तो 5-6 कलियाँ वाला मोदक भी नहीं बन पाया। और आप फाइनली देख सकते हैं रिजल्ट, मेरे मोदक नहीं बने। तो 2 मैंने कोशिश की और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब इसको मैंने आटा वाटा लगा के मतलब पैक कर दिया, बर्बाद तो नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, मैं फ़ेल हो गई फ्रेंड्स। अब आई मोल्ड की बारी। तो फ्रेंड्स इस मोदक को ना मोल्ड में बनाना भी इतना आसान नहीं है। जैसे कि बहुत सारे चैनल पे आपने देखा है कि इस तरह से डालिए, और 1 बार 2 बार डालिए, और उसके बाद मतलब इस मोल्ड को इस तरह से बंद कीजिए और फिंगर से होल कीजिए और स्पेस बनाइए जिसमें कि आपको मिश्रण भरना है। देखा होगा आपने, हाँ ठीक है। इस तरह से मिश्रण डालिए। मैं आपको बताती हूँ आगे चल के, चलिए देख लेते हैं। मैं एक एक चीज़ों को पॉइंट अच्छे से समझाऊंगी। अब एक बॉल लेंगे, क्योंकि नीचे जो आपका जो पॉइंट है ना, तो वहाँ तक जाते जाते पतला हो जाता है, फिंगर से आपको फील होगा। इस मोदक को आपको फील करके बनाना है फिंगर से। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा सा करके, जैसे इस तरह से हल्का सा, और उसके बाद इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते, और ना ही आप इसको स्पून से भर सकते हैं। ये स्पून से बिल्कुल भी नहीं भरा सकता है फ्रेंड्स, ये हाथ से ही आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद इसको इस तरह से बंद कर देना है, और साइड से अगर निकल रहे हैं तो उसको हटा देंगे, और इस तरह से आपके मोदक बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट मोदक बन गया है।
ये दोनों हमने जो हाथ से बनाए थे वो हैं, और ये जो हमने मोल्ड से बनाए हैं। तो अब नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे कि मोल्ड में क्या प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं खोल के, तो इस वाले में ये प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स कि साइड से ना हमारा थोड़ा सा जो मिश्रण है ना वो रह जाता है, जिसकी वजह से वो खुला खुला सा दिखता है और थोड़े से मतलब आपके जो मिश्रण है वो दिखेंगे। तो ऐसे भी आप नहीं बना सकते, तो इस तरह से आपका नहीं बनेगा। अब तीसरा देखते हैं मोल्ड में कैसे बनाना है। तो आपको फिर से एक लोई लेनी है और मोल्ड को बंद कर देना है और टाइट पकड़ना है हाथों से फ्रेंड्स। और इसके बाद मोल्ड में इस तरह से आपको आटा डाल देना है। जो चावल का आटा है उसको आप डाल दीजिए थोड़ा सा लंबा करके, और इस तरह से आप उसको दबा दबा के भर दीजिए। और उसके बाद आप होल बनाइए, इस तरह से होल बनाएंगे और उसके बाद आपको इसमें मिश्रण को भर लेना है। तो ऐसा ही आपने देखा होगा ना वीडियो में। तो और उसके बाद एक छोटी सी आपको टिक्की लेनी है और इसको बंद कर देना है। तो अब इसको बंद कर देंगे। अब इसको बंद कर दिया हमने। जैसे ही इसको हमने बंद किया अच्छे से और इसको खोलेंगे, तो खोलेंगे जब फ्रेंड्स, तो अब इसमें आपको दिखाऊंगी मैं भी आपको। तो इसको क्या है कि जो नीचे से जो हमने टिक्की जोड़ी है ना जॉइंट, वो जॉइंट दिखता है, जिसकी वजह से वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और जब स्टीम करके उसको उठाते हैं ना, तो वो नीचे वाला नीचे ही रह जाता है, जो लोग आपको नहीं दिखाते हैं। अब जब सारे में प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। तो आपको करना क्या है कि मोल्ड को टाइट पकड़ना है और जितना भी मोल्ड में आपको आटा आता है उतना आपको भर देना है टाइट करके, बिल्कुल कि फिंगर डालने का भी स्पेस ना हो। बिल्कुल भर दिया मैंने, आपने देखा फ्रेंड, बिल्कुल भर दिया। अब इसमें आपको फिंगर डाल के साइड में अच्छे से स्पेस बनाते हुए आपको उसको साइड करना है। और जैसे ही अंदर अंदर आप दबाएंगे ना, तो साइड से बाहर से निकल के आएगा आटा, जो है वो बाहर आएगा, उसको निकलने देना है आपको। क्योंकि जो मोल्ड का शेप है ना फ्रेंड्स, वो थोड़े से बाहर से निकले हुए अंदर से दबे हुए हैं। तो अगर आपको उसको फिंगर से आपको उसको होल को भरना होता है। अब फिर से मैंने वैसे ही एक गोली ली है आटे की, उसको अंदर गिरा दिया है, क्योंकि दबाने की वजह से वो ना अंदर दब जाता है। तो आपको एक डालनी है, नहीं तो वहाँ से आपका कम पड़ जाएगा। अब मैंने 1 चम्मच इतना मिश्रण ले लिया है। अब इस मिश्रण को देखते हैं कि मैं कितना इसमें भर पाती हूँ। ठीक है, तो आपको एक नाप का अंदाज़ा भी होना चाहिए कि कितना मिश्रण जाएगा। तो इस तरह से लंबा सा बनाना है आपको और उसको डाल देना है। अब इसको फिंगर से आप दबा दीजिएगा और थोड़ा सा आप देख सकते हैं साइड से जो है वो चावल का जो आटा है वो निकला हुआ है, तो वो आपको इस तरह से निकला हुआ ही रखना है। और उसके बाद आप इसको भर लीजिए, जितना भी आपका मिश्रण आ जाए, जितना बार आपका मोल्ड हो, और इस तरह से भर दीजिए, दबा दीजिए। अब जितना मोल्ड है उतना ही आपका मिश्रण होना चाहिए, आटा ऊपर होना चाहिए। और इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बस आधा चम्मच ही आपका मिश्रण इसमें जाएगा। अब इसको फोल्ड कर देना है आपको। तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है फ्रेंड्स मोदक बनाने का। इस मोदक को बनाने का यही तरीका है। इस तरह से अगर आप बंद करते हैं और नीचे से लोई कुछ नहीं चिपकाते जैसे सारे वीडियो में बताया गया है, तो ये मोदक आपका परफेक्ट बनेगा और इसमें नीचे से चिपका हुआ बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नीचे से चिपका हुआ आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा कि अलग से चिपकाया गया है। और बाकी जो आप अलग से चिपकाते हैं ना, तो इसमें आप देख सकते हैं हाथों का जो नारियल का कलर है गुड़ का वो लग गया है, लेकिन नीचे से अलग कुछ चिपका हुआ नहीं दिखता है। तो आप और वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वो एक अलग लेयर चिपका हुआ दिखता है और उसको स्टीम करते वक्त वो निकलता है और उसको जिसको आपको दिखाया नहीं जाता है वो निकल जाता है फिर। तो जैसे मैंने ये चिपका के बनाए थे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये एक अलग से जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, और उसको जो बनाया मैंने उसमें चिपका हुआ नहीं है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ और क्या। तो आपको पहले अब इसमें डालना है, तो कितना डालना है कैसे अंदाज़ा करोगे आप। मोल्ड को भर दीजिए बिल्कुल टाइट और साइड से निकलेगा जब आप इस तरह से फिंगर से दबाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो कोन है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको फिंगर को दबाना पड़ेगा और फिर दबाइएगा तो साइड से थोड़े थोड़े निकलेंगे, उसको निकाल लेना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं जो चावल का आटा है वो घेरा एक बना के रखा है मैंने, और उसी को हमको उसी से लॉक करना है। अलग से एक्स्ट्रा आपको मिश्रण नहीं लगाना है, उसी मिश्रण से आपको लॉक करना है।
तो आप देख सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको तोड़ लीजिए, और नहीं तो उसी से आपको लॉक करना है। और ये वाला तरीका जो ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसे अगर आप मोदक बनाएंगे तो आपका ये मोदक बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। अगर आप समझ गए हो, आपको हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इस तरह से मैंने सारे ही मोदक बना लिए, और मैंने मोल्ड में कैसे बनाना है सारा ही तरीका बता दिया है आपको। आपने बहुत सारे चैनल पर देखा होगा कि नीचे से एक टिक्की जोड़ी जाती है, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है फ्रेंड्स। और ये मेरे फेलियर का निशानी है, जो मैं बहुत शान से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि फेल होएंगे तभी तो पास होएंगे ना। तो अगले साल मैं ज़रूर बनाऊँगी और बिल्कुल पास होके दिखाऊँगी, और सीखूँगी इसको कैसे करना है। आखिर बनता है, लोग बनाते हैं, तो मैं भी बना के आपको दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, इस बार मैं फ़ेल हो गई हूँ और इसको मोल्ड से बनाई हूँ। अब ये देख लीजिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये आधा मिश्रण बच गया है। अगर मैंने एक नारियल फोड़े थे, एक नारियल से बनाए हैं, तो मतलब कितने चावल आटा लिए थे, 1.25 कप आटा में एक आधा ही नारियल लगाना है आपको। तो ये अंदाज़ा भी आपको होना चाहिए। और इधर सारे मोदक पे केसर और दूध को रख दिए थे, केसर दूध भीगने के लिए, तो उसको डाल देंगे। तो एक एक दो दो पत्तियां, और केसर का जो दूध है ना, इससे आपका जो मोदक है वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहेगा। वैसे पानी में भी डिप कर सकते हैं आप, और इस तरह से अगर दूध डालेंगे तो देखने में भी कलर सुंदर लगता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। और फिर केसर डाल दीजिएगा तो उसका जो फ्लेवर है ना, वो बहुत सुंदर लगता है। मतलब देखने में भी सुंदर लगता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो आप ये कर सकते हैं, या तो इसे दूध और केसर डाल दीजिए, और नहीं तो पानी का हल्का छींटा लगा सकते हैं जब हम इसको स्टीम करने के लिए डालेंगे ना। फ्रेंड्स, अब मैं ये वाला स्टीमर ले रही हूँ जो राइस कुकर है। तो यही मेरा स्टीमर है, मैं इसी में स्टीम करती हूँ कुछ भी। तो अब इसमें हम सारे पानी को डाल दिया है मैंने गर्म होने के लिए, उसके ऊपर से मैं सारे ही मोदक को डाल दूँगी। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत जगह आपको बताया जाता है कि पानी को गर्म कर लीजिए उसके बाद डाल दीजिए, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पानी डाला और उसको ऑन किया, और उसके बाद मोदक डालना स्टार्ट किया है। और इस तरह से मैंने एक बैच में ही सारे ही मोदक को स्टीम करने के लिए रख दिए हैं। और जो केसर गिर गए थे ना चॉपर बोर्ड पे, उसको भी डाल दिया। तो ये पानी में चला जाएगा, जिससे स्टीम फ्लेवर में आएगा ना, तो वो मोदक में ही जाएगा फ्लेवर, और जिससे कि हमारा जो केसर है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, और सारा ही मोदक में फ्लेवर आएगा। और इस तरह से वेट करना है। अब आपको 15 मिनट का वेट करना है, 15 मिनट का स्टीम इसको देना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है वेट करना। और जैसे ही मैंने इसको खोला चेक करने के लिए एक बार, 10 मिनट के बाद आपको एक बार चेक कर लेना कि मेरे कैमरे पे चला गया स्टीम पूरा, और इस तरह से धुंधला स्क्रीन हो गया। और फिर से मैंने इसको खोले, और अब ये रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब मेरी जो सब्र का बांध है ना, वो टूटने ही वाला था कि मैंने देखा कि ये हो गया है। अब मैंने कैमरा थोड़ा सा दूर लगाए, और उसके बाद मैं इसको खोल के आपको दिखा रही हूँ। मैंने तो पहले चेक कर लिया कि हाँ हो चुका है। अब ये देख लीजिए, आपको दिख गया होगा बिल्कुल, मतलब देखने से पता चल जाएगा कि हाँ ये स्टीम हो गया है। और नहीं भी दिखे तो कोई नहीं, आपको 15 मिनट से ज़्यादा का स्टीम नहीं करना है, 12 से 15 मिनट का ही स्टीम देना है आपको इसको, क्योंकि पहले भी हम चावल को गर्म पानी में पका चुके होते हैं। चलिए, अब देर किस बात की, बस भगवान को भोग लगाएंगे, और उसके बाद हम चेक करके बताएंगे, आपको काट के मोदक दिखाएंगे कि कैसे बने हैं। तो पान का पत्ता मैंने प्लेट में लगा लिए हैं, और इसके ऊपर ही हम मोदक रखने वाले हैं। मोदक को आप ध्यान से देख लीजिए, तो बिल्कुल भी जो उसमें हमने जो भरे हैं ना नारियल, वो एकदम दिख रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना आपको। सारे ही मोदक में बिल्कुल फटे भी नहीं है, और मतलब अच्छे से हमने, इसका मतलब है कि हमने अच्छे से इसमें भरे हैं। जो भरना था नारियल वो कम नहीं भरे गए हैं, अच्छा भरा गया है। इससे ज़्यादा भरेंगे तो आपका मोदक फट जाएगा। तो आपको इस चीज़ को देख के समझ में आ रहा होगा। अब केला का पत्ता भी लगा लिया है बीच में, और उसके बाद थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, क्योंकि पत्तों को धो लिए थे पहले, पूजा का है तो पहले ये सब सफाई का ध्यान रखना होता है। और एक एक मोदक अब रखना स्टार्ट करूँगी मैं। आप देख सकते हैं एक एक मोदक कितने प्यारे बने हैं। सारे ही मोदक बहुत ही अच्छे बनते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। ये वाला मोदक ना सच में बहुत ज़्यादा गणेशा को पसंद है, तो ऐसे ही नहीं पसंद है, मतलब बहुत ही स्पेशल ये मोदक है।
गणेश भगवान की पसंद पे ना मुझे नाज है कि भगवान को ये वाला मोदक पसंद है। ये मोदक सबसे अलग है, कितना भी आप पनीर मोदक ये मोदक बना लें, इस मोदक को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए बिल्कुल भी नीचे से ज्वाइंट नहीं दिखता है, और जो ज्वाइंट अलग से किया था हमने 2-3 में मैंने किया था, ज़्यादा में नहीं किए थे मैंने, तो वो आपको अलग से दिख जाएंगे ज्वाइंट किया हुआ। तो इसलिए वैसे अलग से मतलब मत बनाइएगा, सारे ही टिप्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, और बनाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये मोदक बनेगा आपका। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, और लेकिन मेरी मतलब कोशिश रहती है कि मैं आपको जो चीज़ें मैंने फेस किया है और जो चीज़ें मुझे लगा कि नहीं अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए, वो हर चीज़ मैंने आपको बताई। और इस तरह से आप घी को गर्म कर लीजिए, और उसके बाद इस पर 2-3 बूंद घी सब पे टपका दीजिए, क्योंकि वैसे भी घी बहुत महंगे आते हैं, और ये घी के साथ ही इसको खाने में अच्छा लगता है। तो बस हर पे 2-3 बूंद ही घी को टपकाइए, नहीं तो ज़्यादा जो घी है ना ये सोखता नहीं है, तो बर्बाद ही जाएगा आपका। और इस तरह से सब पे घी डाल दीजिए। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ही नहीं है कि बहुत बहुत घी डालिए, बस 2-2 बूंद इतना घी आप डाल दीजिए, इससे बहुत फ्लेवर अच्छा आता है। और दूध के साथ जो आटा को लगाते हैं उसकी वजह से ये जो मोदक है ना, जो बहुत ही सॉफ्ट बना, मतलब बिल्कुल मोम जैसा सॉफ्ट बना, बहुत ज़्यादा लग ही नहीं रहा था कि ये चावल के आटे से बने हुए, बहुत सॉफ्ट बने। हाँ, इसको बाहर ही रखिए, अगर फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा सा फिर हार्ड हो जाता है, लेकिन बाहर ही रखेंगे अगर तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, आप मतलब विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल स्पंजी जैसा लगता है, जैसे लगता है ना हम रसगुल्ला खा रहे हो ना, वैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट। और चलिए अब काट के दिखा देते हैं। तो पहले मैंने जो हाथ से बनाए थे उसी को काट लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से भरा हुआ है, और इस पर मैंने ऊपर से भी हल्का सा लेयर लगाए थे क्योंकि फट गया था। और ये दूसरा वाला आपको तोड़ के दिखा देते हैं जो हमने मोल्ड में बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से भरा हुआ है, और चावल का जो लेयर है कितना पतला है, आप देख सकते हैं। तो इससे पतला नहीं हो सकता है क्योंकि फिर फट जाएगा, तो इससे पतला नहीं हो सकता, आप लेयर देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मोदक बना है, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में फ्रेंड्स। इस मोदक को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपने नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइएगा, और मैं तो कहूँगी हाथ से बनाने की कोशिश करिएगा, और बन जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना, तो मैं फिर से इसको बनाऊँगी, ट्राई करूँगी। और अभी तो 10 दिन गणपति पूजा होगा ही, भगवान जी रहेंगे ही, तो मैं ट्राई करूँगी, अगर आपके कहने पर मेरी जो रेसिपी है बन जाएगा। और मैं प्रणाम करती हूँ प्रसाद को, और चलती हूँ मंदिर में भोग लगाने भगवान को। तो बहुत मतलब पसीने छूट गए मेरे, और उसके बाद आ गई मैं मंदिर में गणेश भगवान को भोग लगाने के लिए। गणपति बप्पा मोरया। तो जब भी मेरा भोग बन जाता है मैं उसी टाइम में अपना हाथ मुँह धो के आ जाती हूँ मंदिर में, और बस अगरबत्ती वगैरह जलाती हूँ और उस पूजा कर लेती हूँ, भगवान जी को भोग लगा देती हूँ।